साथियों, आपका स्वागत है डीडीएस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 10th जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th बोर्ड के जो पेपर हैं उसमें से हम अर्धवार्षिक का जो परीक्षा आपके जो होने वाली है उसका जो मॉड्यूल पेपर दोस्तों 2022-23 का लेके आए हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर होने वाले हैं आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। इसको हम पैटर्न को समझने वाले हैं, प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो और ये पेपर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, साथ साथ इन्हें नोट डाउन जरूर करिएगा। आपके ये 2.5 घंटे का समय का पेपर रहेगा। विषय हिंदी है दोस्तों, क्लास 10th और 76 अंकों का पेपर है। तो आप 70 में से 70 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को समझना है और देखना है। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं 1 नंबर, जिसमें इस प्रकार है। जो भाग होगा खंड क खंड में आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के हैं, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न का प्रथम अन्याय है तो क्या होगा? परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, वैतरणी, ममता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम कहानी है इंदुमती, पंच परमेश्वर, पुरुष का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा हिंदी का प्रथम कहानी पूछे दोस्तों तो हो जाएगी इंदुमती। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? प्रसिद्ध निबंधकार कबीर, मीराबाई, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? निबंध, जीवनी, कहानी, रेखाचित्र। ये हो जाएगा दोस्तों निबंध। अगला है दोस्तों, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या रसखान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? आदिकाल, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा द ज्ञान मार्गी शाखा। चरण कमल बंदो हरि राही में अलंकार कौन सा है? तो ये दोस्तों हो जाएगा यमक अलंकार है। रोला छंद, जी हाँ दोस्तों 8वां प्रश्न है, रोला छंद में कितनी मात्रा होती है? 13, 11, 24 या 16। तो सही आंसर हो जाएगा 24। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शौक। किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है? उत्प्रेक्षा। सौराया में कौन सा समास है? 11 प्रश्न दोस्तों, बहुब्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व या दिगु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिगु समाज, जिसका अर्थ होता है 4 राहों वाला, 4 रास्तों वाला। अगला है यहाँ पे सामने 12वां प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, पेड़, तरु, द्रुम आदि क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम या पर्यायवाची। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द है पेड़ के। अगला है दोस्तों, हास ही को देगा भाइयों नगा के विवाह में कौन सा रस है? तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार दोस्तों। लिख कर लोहित लेख डूब गयो दिन मणि, हाँ कौन सा संद है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा संद चौपाई है। अगला है दोस्तों कपोत, जी हाँ दोस्तों कपोत को तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं? तो इसको सॉरी ये तो तत्सम है, तद्भव रूप क्या होगा इसका कपोत का? तो ये हो जाएगा दोस्तों कबूतर का। अगला है दोस्तों कुंभकार, कुंभकार का तत्सम है तो क्या हो जाएगा? कुमार का। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य समास। तथा धन एव से कौन सी संधि बनेगी? तथैव ब। कवित्व में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा त्व। फलेसु किस विभक्ति वचन का रूप है? तो हो जाएगा दोस्तों सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप। तो आपके हिंदी और संस्कृत दोनों का इसमें मिश्रण पेपर है। 70 अंक का ये पेपर होने वाला है और आसानी से आप 1-1 अंक 20 अंक आप ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे MCQ से। दूसरा खंड होगा दोस्तों जो ख, यहाँ से आपको गद्यास और पद्यास 2-2 दे रखे होंगे, जहाँ 6 अंक का प्राप्त होगा। एक गद्यास दे रखा है, इस गद्यास को पढ़ना है, इसी के अंदर से आपको उत्तर को ढूंढ निकालना है। आपको एक समझाते हैं दोस्तों किस तरह से आपको उत्तर निकालना है। विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषध है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दंड करें, दोषों की त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारा सत्य, पवित्रता, मर्यादा का, प्रेम का पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें वे सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो ये मुख्य रूप से क्या है? ये हैं दोस्तों प्रेम यानी विश्वास पात्र मित्र यानी सखा के लिए। तो इसका उपयुक्त विशेषकर क्या होगा?
यानी प्रिय मित्र, आपके प्रिय मित्र। अगला है दोस्तों कि इस अंश की व्याख्या करनी। तो व्याख्या क्या कर सकते हैं कि भाई एक प्रिय जो मित्र होता है एक औषधि, एक दवाई का रूप काम करता है, जो हमारे सुख हो या दुख हो हमें सहायता करता है, हमें गलत रास्ते जाने पर हमें टोकता है, हमें दुख में हमें हौसला बढ़ाता है। इसलिए एक मित्र जो परम सहयोगी होना चाहिए। हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए? तो हमें अपने मित्र से आशा रखनी चाहिए कि हमें वो अच्छे रास्ताओं के साथ हमें रास्ता दिखाए, हमें मार्गदर्शन करे, हमारे दुख सुख में सहायता प्रदान करे। ये आपको गद्यांश को आसान सरल तरीके से आपको 3 प्रश्नों से आप आसानी से ये 3 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला इसी तरह दूसरा आपको गद्यांश दे रखा है, इसमें से आपको पढ़ना है और उत्तर निकालना है। दूसरा आपको दे रखा है दोस्तों पद्यांश। पद्यांश जहाँ कविता होती है उस कविता को पढ़ना है, ध्यान से समझना है और उसका ट्रांसलेट आपको 3 पंक्तियों में इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है, जो आप 6 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। आगे दोस्तों आपके सामने है संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ में हिंदी का अनुवाद करना है। दोस्तों करना क्या है, एक आपको गद्यांश दे रखे होंगे, 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, ये 6 नंबर प्राप्त होंगे। इसको आप केवल 3 लाइनों में लिखना है एक हिंदी अनुवाद के रूप में। कैसे? वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरीय यम विमल सलिल तरगाय गंगाए कुल स्थित अगणित पर्यटक सुंदर दुर्भ्य देशभ्य निमित्त अंतर आयंती अस्य घटान शोभ सौलक्य एवं प्रसन्ति। यानी वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है, ये विमल, यहाँ पर गंगा तालाब जैसे कुल स्थित हैं, यहाँ अनगिनत पर्यटक कई देशों से आते हैं और यहाँ सुंदर पवित्र नगरी है। ऐसे हिंदी में अनुवाद करने से 6 अंक प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह आगे देखिए दोस्तों 100वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इनमें से कम 2 या 4 लेखकों का जीवन परिचय याद होना ही चाहिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए 5 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपने जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, उसका जन्म कब हुआ, 30 जनवरी। कब हुआ, 1980 में। वो स्थान कहाँ है, तो काशी यूपी के अंदर। पिता देवी प्रसाद, ये प्रमुख एक साहित्यकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध आप 2 रचनाओं के नाम तो आप लिख सकते हैं लहर और आंसू। ऐसे करने से आप आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो आपको कम से कम 2 या 4 लेखकों का जीवन का परिचय जरूर याद करिएगा, साथ ही उनकी रचनाओं को जरूर याद करिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाने वाला प्रश्न। अगला दोस्तों आपके सामने अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किए हुए किसी एक श्लोक को जरूर, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, तो आपको कम से कम 2 तो श्लोक याद करके ही आना है, ताकि एक का श्लोक दे रखा उसका हिंदी ट्रांसलेट कर सके, दूसरा आप इस पेपर का आया हुआ उसको लिख सके, पेपर में ना आया हुआ। तो आपको कम से कम 2 या 3 श्लोक आना चाहिए। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, इनमें से आपको 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला है दोस्तों 27वां में उपसर्गों में से किसी एक मेल का शब्द आपको बनाना है। जैसे आप सु, तो आप कैसे करके आप सुंदरता शब्द बना सकते हैं, सुविचार, ऐसे आप 2 शब्द लिख सकते हैं। इसी तरह आगे आप किसी एक प्रत्यय बनाकर लिख सकते हैं। तो प्रत्येक में एक प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा सामाजिक। ऐसे शब्द आपको एक प्रत्यय आ गया सामाजिक। इसी तरह सुंदरता, कवित्व, ऐसे बना सकते हैं। 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है आपको 4 में से। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो एक से क्या हो जाएगा, राम विद्यालय गच्छति। क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय गच्छति, राम विद्यालय जाता है। इसी तरह मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम क्या हो जाएगा, अहम पुस्तक पढ़ती। ये हो गए संस्कृत में। आसानी से आप 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह अगला है दोस्तों आपको एक निबंध लिखना है। निबंध लिखते समय उसकी स्क्रिप्ट जो है, जो रूपरेखा है, वो आपको तैयार होनी चाहिए। यदि आपकी रूपरेखा तैयार हो तो आप 5 नंबर प्राप्त करेंगे। रूपरेखा में क्या करना है, आपको सबसे पहले दोस्तों किसी की भी आपको प्रस्तावना आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट प्रस्तावना लिखिए, पॉइंट वाइज लिखोगे तो 5 के 5 नंबर प्राप्त कर लोगे। दूसरा पर्यावरण का, जैसे तो उसका कारण क्या है। तीसरा, इस पर्यावरण कारण को, दुष्प्रभाव को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, वह फिर इसका उपचार है। ऐसे यदि पॉइंट बना के आपने किसी भी निबंध का उत्तर लिख दिया तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस है। तो आप दोस्तों आप इस निबंध को जब भी लिखिए तो इसकी रूपरेखा को जरूर बनाइएगा और प्रश्न को जरूर करेगा, तो आपके नंबर नहीं कटने वाले।
साथ ही तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके पाठ में से तुमुल कंठकाव्य के आधार पर लक्ष्मण जो मेघनाथ के जो चित्र चरित्र का वर्णन करना है, यहाँ पर उनका करेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, वो आपको इसका में वर्णन करना है, या इनमें से ये प्रश्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन करिएगा, बार बार जितना हो सके अभ्यास कीजिएगा। आने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में से 70 नंबर प्राप्त जरूर करेंगे। साथ ही